गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर सीरीज चल रही है, जिसमें हम आज कुछ स्पेशल फंक्शनों के डी बाई डी एक्स यानी अवकलन निकालना सीखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेक 10 रूट एक्स का डी बाई डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए सेक के बाद जो पूरा है इसको समथिंग कुछ मान लीजिए। ये जो पूरा है इसको कुछ मान लीजिए। माना मैंने इसको मान लिया टी। क्या मान लिया? पूरा टी। तो अब क्या बन गया है? सेक टी। बिल्कुल शॉर्टकट मेथड हम बता रहे हैं। तो देखो, अगर ये टी है तो सेक का क्या होता है? सेक का डी बाई डी एक्स कितना होता है? सेक एक्स इंटू 10x। तो ध्यान से देखो, तो इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि मैंने इसको टी मान लिया अंदर वाले को, तो सेक टी का कितना हो जाएगा? सेक टी इंटू 10t। तो कितना हो जाएगा? सेक टी की जगह क्या आएगा? पूरा यही। तो कितना आ जाएगा? सेक ये है टी इंटू 10x। फिर x की जगह क्या आएगा? अंदर वाला जो मैंने पूरा माना था 10 रूट x। ठीक है, इंटू अब देखो, अब अगला फंक्शन क्या है? 10 रूट x। तो अब किसका करेंगे? डी बाई डी एक्स जो अंदर बचा, कि क्या बचा है अब? 10 रूट x। ठीक हो गया। फिर इंटू करेंगे, अब एक और क्या बचा फंक्शन? रूट एक्स। तो एक बार किसका करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देखो, ये जो मैंने लिखा सेक एक्स 10x, ये किसका? मैंने इस पूरे अंदर वाले को, इस पूरे को क्या मान लिया मैंने? टी। तो ये क्या बन गया? सेक टी। तो सेक का क्या होता है? मैंने लिखा भी है फॉर्मूला, देखो सेक एक्स का क्या होता है? सेक एक्स 10x। तो देखो सेक एक्स की जगह ये पूरा फंक्शन आ जाएगा जो अंदर है। ठीक है, 10 रूट एक्स इंटू 10x, 10 रूट एक्स। ठीक है, अब हमने नीचे इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? सेक 10 रूट एक्स, ये पूरा एक हो गया, इंटू 10 रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। तो 10x का कितना होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स का जगह क्या है? रूट एक्स। ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो रूट एक्स का कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। तो ये हमने क्या निकाल दिया? जो हमको फंक्शन दिया था, सेक 10 रूट एक्स, इसका डी बाई डी एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसमें जो 10 रूट एक्स को टी माना, फिर अंदर वाले का जो हमने माना, फिर उसका डी बाई डी एक्स, फिर इसमें तीन फंक्शन थे ना। देखिए, ये किस किसी तीन फंक्शनों से मिलकर है, कॉम्प्लेक्स है। एक तो सेक है, फिर 10 है, फिर रूट 3 है। तो हम इसको बारी बारी से हमने क्या करा? अलग अलग डी बाई डी एक्स इंटू में हमने सीखा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई थिंक अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, तो इसका डी बाई डी एक्स करना है। तो सबसे पहले मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ, कॉस एक्स क्यूब इंटू, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ? साइन एक्स की पावर 5 की होल पावर 2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए देखो, अब इसमें दो फंक्शन हैं, तो हम एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और एक को सेकंड फंक्शन। तो मैंने आपको बताया था, अगर दो फंक्शन है उसका डी बाई डी एक्स कैसे करते थे? फर्स्ट फंक्शन यानी क्या हो जाएगा? कॉस एक्स क्यूब पहला फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स की पावर 5 की होल पावर 2। फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, इसका करेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा। देखो, कॉस एक्स क्यूब इंटू, अब देखो इस पूरे को मान लो टी, जो पूरा है इसको मान लो टी। टी की आ गया टी की पावर 2। तो इसका डी बाई डी एक्स कितना होगा? 2t। तो कितना आ जाएगा इसका? 2t की जगह क्या आएगा? यही आएगा, साइन एक्स की पावर 5। फिर इंटू, अब एक बार हमने ये तो पूरा का माना, इसको टी मान के, अब साइन का कितना हो जाएगा? कॉस एक्स की पावर 5 इंटू,
फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, एक्स की पावर 5 का, तो ये कितना हो जाएगा 5x की पावर 4। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस अब देखो दूसरा है, तो ये कितना हो जाएगा साइन x की पावर 5 की होल पावर 2। अब कॉस का कितना होता है, माइनस का साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है। अब देखो 5 ये है, 2 ये है, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10। अब देखो 2 साइन ए कॉस ए, तो ये क्या बन जाएगा साइन 2a। क्या बन जाएगा ये साइन 2a। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना अब इसको करो 5 2 जा 10 x की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू में क्या आएगा देखो कॉस एक्स क्यूब। अब ये माइनस है तो माइनस का 3 साइन एक्स की पावर 5 की होल पावर 2 इंटू साइन एक्स क्यूब, के 3x स्क्वायर है ना, तो इसको 3x स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पर लिख देते हैं 3x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसका हमें क्या निकालना है, अवकलज निकालना है, डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसको क्या करा, अंडर रूट को मैं किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1/2 की होल पावर 1/2। अब यहाँ से अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स करूँ तो आप ध्यान से समझेंगे, तो आप ध्यान से क्या समझेंगे, 2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इसको मान लो पूरा टी, तो ये क्या बन गया टी की पावर हाफ। इसका क्या होता है 1/2 टी की पावर माइनस हाफ, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट टी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 आगे आ जाएगा 1 अंडर रूट 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, मैंने कर दिया ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू में फिर किसका करेंगे डी बाई डी एक्स, किसका कॉट का, किसका करेंगे कॉट का। और कॉट का क्या होता है, अब कॉट का कितना होता है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, अब कॉट एक्स का, फिर एक बार डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, 3 फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर का। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कितना आ गया 1 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स का कितना होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई, तो ये कितना आ गया 2x, तो इसको क्या लिखें देखो माइनस का 2x अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ देखो 1 अपॉन इसको साइन स्क्वायर को आगे लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू -2x ऐसी रहा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, इसको कॉस को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है, समझ में आ रही बात।
अब क्या करा हमने, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। देखो इसको तो ऐसे ही रखा, 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, अपॉन 2 से डिवाइड। क्यों कर रहा हूँ अभी हम समझेंगे, ठीक है। और क्या, और भी मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, साइन एक्स स्क्वायर से, साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और साइन एक्स स्क्वायर से डिवाइड, कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं। आ रही बात समझ में। अभी इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो गया ये? अब उसके बाद ये जो फॉर्मूला बन गया, ये किसका फॉर्मूला, देखो 2 कॉस ए साइन ए, 2 कॉस ए साइन ए, यही बना। तो एक इसका फॉर्मूला बन गया साइन 2a, तो क्या बचा देखो, -2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये 1 अपॉन अंडर रूट में है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 2a, यानी साइन 2x का बन गया, ठीक है। फिर इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, इसको अलग कर लेते हैं, तो अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर, अंडर रूट, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 2 साइन स्क्वायर, साइन तो ये कितना हो जाएगा, 2, 2 है ना, तो बाहर ले लिया तो क्या आएगा, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ। अब ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू रूट 2 एक्स, इसको ऊपर भेजा ना, और उसके बाद ये एक साइन से एक साइन स्क्वायर क्या हो गया था, हट गया, हटा नहीं कटा, 2 है ना देखो, तो एक साइन स्क्वायर से एक साइन स्क्वायर कटा, तो अपॉन में कितना आ गया, साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, इसको आप बार बार देखेंगे तो ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।